अरुण जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, पापा पापा आपने मेरी लाइफ खराब कर दी, मुझे बर्बाद कर दिया। अब मैं कहाँ जाऊंगा, क्या करूंगा। गुस्से में दीवार पर घूंसा मारते हुए, बिलबिलाते हुए अरुण बाहर चला गया। इस कहानी में 3 किरदार हैं। अरुण, अरुण का दोस्त मोनू और अरुण के पापा, अरुण के पिताश्री दिनेश। अरुण पढ़ाई में अव्वल नंबर, बहुत होशियार, होनार, और मोनू एकदम कमजोर कड़ी। अरुण स्कूल का टॉपर और मोनू फटीचर। अरुण हर बार टॉप करता, पास होता, और मोनू रो रो कर पास होता। 10वीं क्लास का रिजल्ट आने वाला था। मोनू डरा हुआ सोच रहा था, हे भगवान, मैं कैसे भी पास हो जाऊं, पास हो जाऊं, पास हो जाऊं। रिजल्ट आया। मोनू रिजल्ट को देखने गया। मोनू पास हो गया, मगर 40% के साथ मोनू पास हो गया और अरुण ने वापस अपना स्कूल टॉप किया और अरुण टॉपर निकला। अरुण के घर में खुशी का माहौल। अरुण के पापा दिनेश, जो अरुण से बहुत प्यार करते थे, बहुत खुश। घर में पार्टी, जश्न, सब अरुण को गले लगा रहे हैं और शाबाशी दे रहे हैं। घर में बहुत खुशी का माहौल। अब अरुण 11वीं क्लास में आने वाला था और डिसाइड करना था अरुण को कि साइंस लेगा या कॉमर्स। अरुण को कॉमर्स पसंद थी, पर स्कूल का एक नियम था, जो टॉपर होगा उसको साइंस भी मिल सकती है और कॉमर्स। मगर साइंस एक प्रेस्टीज का सवाल और कॉमर्स उनको मिलती जिनके परसेंटेज कम है। मोनू को कॉमर्स पसंद थी और मोनू पर कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो मोनू ने कॉमर्स ली। अरुण के मार्क्स को देखकर अरुण के पापा ने बोला, तू साइंस ले। हालांकि अरुण को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। स्कूल के प्रिंसिपल ने, टीचर्स ने बोला, नहीं, ये होनहार लड़का है, इसको साइंस दिलाओ। अरुण को फोर्सफुली साइंस दिला दी गई। 11वीं 12वीं में दोनों अरुण और मोनू आ गए। मोनू कॉमर्स में और अरुण साइंस में। 11वीं के एग्जाम में अरुण के मार्क्स एकदम ड्रॉप। जो लड़का 95% लाता था, उसी की परसेंटेज 60-65 में। और मोनू तो वैसे भी फटीचर, उसके मार्क्स 40 थे, मगर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ। 10th क्लास में 40% और मोनू के मार्क्स 11th क्लास में 45%। मगर मोनू को कॉमर्स ज़्यादा पसंद थी, इसलिए उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट आने लगा और मोनू, जो कि पढ़ता ही नहीं था, वो पढ़ने लगा। इंटर हो गई। इंटर के बाद अरुण वापस आईआईटी की तैयारी के लिए। माँ बाप का सपना पूरा करना, आईआईटी करना, स्कूल के टीचरों का सपना पूरा करना, आईआईटी करना। सब में कोई अरुण को देख ही नहीं रहा था कि जो बंदा 95% वाला, उसका डिग्रेडेशन हो रहा है, उसकी परसेंटेज 75-60s में आ रही है। मगर अरुण को आईआईटी की तैयारी थोप दी गई। तैयारी करता रहा अरुण, 1 साल मेहनत करता रहा और आईआईटी नहीं निकला। अरुण फ्रस्ट्रेशन में आ गया और एक दोस्त के साथ अरुण ने शराब पीना चालू कर दिया। अब अरुण के पापा दिनेश, अरुण के मामा, चाचा, ताऊ और जितने भी रिश्तेदार, सब उसको ताने मारने लगे। कहने लगे, अरे ये तेरे बस की बात नहीं है, आईआईटी तुम्हारे बस की बात ही नहीं है। अरुण को बुरा लगता, मगर क्या करता, वो चुप हो जाता। अरुण चुप हो जाता। अरुण ने 2-3 साल आईआईटी का ट्राई किया, मगर आईआईटी में नहीं हुआ। अरुण ने फिर एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिया। उसका जोश ठंडा हो चुका था, लगन कमजोर हो चुकी थी और मोटिवेशन की धज्जियां उड़ गई थी। अब अरुण को इंजीनियरिंग के 4 साल निकालने थे। जो बंदा 10th क्लास में टॉपर, वही बंदा आज एक कमजोर कड़ी बन गया था और 4 साल उसने रो धोकर निकाले। उसकी बीटेक की परसेंटेज एकदम डाउन। टॉपर से अरुण लूजर हो गया था।
फाइनल ईयर आया इंजीनियरिंग का। अब फाइनल इंजीनियरिंग के बाद सब जॉब की तैयारी में लग गए कि जॉब लग जाए। अरुण ने दिन रात मेहनत करी और काफी मेहनत करने के बाद एक मीडियम क्लास एमएनसी मिली और अरुण ने नौकरी ज्वाइन कर ली। मेहनत ज्यादा और रिजल्ट कम, वही अरुण। ऐसे ही नौकरी करते करते अरुण को 10-12 साल हो चुके, मगर अरुण अब खुश नहीं दिखता था। बस ऐसा लगता था कि सुबह से शाम तक मेहनत कर रहा है और उसको रिजल्ट नहीं मिल रहा। अरुण की शादी हो गई, अरुण के बच्चे हो गए, बच्चों की सब एक्सपेक्टेशन पूरी करने में लग गया, मगर अरुण खुद तरक्की नहीं कर पा रहा था। एक दिन अरुण के कंपनी के मैनेजर ने उसको बुलाया और बोला, अरुण, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, अब हम आपके साथ कंटिन्यू नहीं कर सकते, यू आर फायर्ड। अरुण सुन चुप, आंखों में आंसू, चुपचाप बैग पकड़ के अरुण घर चला गया। अरुण की बीवी बच्चे उससे कहने लगे, क्या हो गया, क्या बात है। अरुण चुप रहा। फिर बिलबिलाते रोते हुए अरुण ने बोला, मुझे कंपनी से निकाल दिया गया। अरुण की फाइनेंशियल कंडीशन, आर्थिक कंडीशन दिन पे दिन बेकार होती गई। अरुण लोगों से उधार लेना चालू कर दिया। जिनसे उधार लिया है वो पैसे तो वापस मांगेंगे, मगर अरुण पैसे वापस नहीं कर पाता। अरुण ने अपने पिताजी से कुछ पैसे लिए, पर पिताजी बूढ़े हो चुके थे, कब तक सपोर्ट करेंगे। एक दिन अरुण के पापा उसको समझाने लगे, नौकरी कर बेटा, कुछ कर, ट्राई कर, तेरे बच्चे हैं, परिवार है, तू कैसे घर चलाएगा, बच्चों को कैसे पढ़ाएगा। अरुण फ्रस्ट्रेशन में जोर जोर से रोने लगा, बिलक बिलक कर रोने लगा और कहने लगा, आपने मुझे बर्बाद कर दिया, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, अब मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊंगा, मैं क्या जॉब करूंगा। अरुण के पिताजी बोले, क्यों, मैंने क्यों किया, आपको पता था मैं 10th क्लास में टॉपर था, मैं 10th क्लास में फर्स्ट आता था थ्रू आउट, मैं 10th क्लास तक फर्स्ट आया, मैं कॉमर्स लेना चाहता था और आपने जबरदस्ती साइंस का बोझ मेरे ऊपर डाल दिया, अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कौन मुझे नौकरी देगा। गुस्से में रोते हुए दीवार पर घूसा मारते हुए अरुण बाहर चला गया। अरुण का दोस्त मोनू, जो एक लूजर व्यक्ति था, जो रो के पास होता था, उसने अपना इंटरेस्ट का कोर्स लिया था बीकॉम करता रहा और वो बीकॉम में 60% से पास हो गया। मोनू ने खूब मेहनत करी, दिन रात मेहनत करी और सीए के 5 अटेम्प्ट में फेल। 4-5 साल की सीए मोनू ने 10-12 साल में करी, मगर मोनू की लगन कम नहीं हो रही थी, क्योंकि मोनू का इंटरेस्ट था। मोनू लूजर से गेनर बन गया। जो मोनू जो 45% के परसेंटेज के साथ पास होता था, वो मोनू जो क्लास में कभी फेल ही हुआ, रो कर पास हुआ, आज वही मोनू अपने इंटरेस्ट का सब्जेक्ट लेने के साथ साथ एक अपने शहर में रेप्यूटेड सीए बन गया था और अपने आप पे बहुत प्राउड फील करता था। एक दिन अरुण और मोनू मिले। मोनू अरुण को ताने मारने लगा, अरे यार, तू तो टॉपर था, तू कुछ नहीं कर रहा, तेरे पे नौकरी नहीं है, तू क्या करेगा। अरुण चुप। घर जाके अरुण ने अपने पिताजी को बताया कि देखो, वो लड़का मोनू जो कुछ नहीं जानता था, उसने अपना मन का फील्ड चुना, लगा रहा, आज वो आपके शहर का एक नामी सीए है और मैं कहां हूं। अब बताओ, मुझे बर्बाद किसने किया, आपने किया, उन टीचरों ने किया, उन स्कूल वालों ने किया, अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं। दिन पर दिन अरुण का मानसिक संतुलन खराब हो रहा था, वो मानसिक संतुलन खो चुका था, पैसे के लिए यहां वहां भटकने लगा। काफी उधार लिया, लोग पैसे के लिए आने लगे और वो पैसों को दे ना पाए। उसी टाइम दिन रात क्राइम बढ़ रहा था। आए दिन न्यूज चैनल पर क्राइम के बारे में दिन रात आ रहा था। सुनसान रात में एक व्यक्ति लोगों का मर्डर कर जाता था, सर पर हथौड़ा मारता और लूट कर चला जाता।
ये न्यूज़ दिन पर दिन बढ़ने लगी। आए दिन पुलिस परेशान, हर कोई परेशान, ये क्या हो रहा है। पुलिस का पहरा दिन रात लगा रहता, मगर वही व्यक्ति जगह बदल बदल के कभी हाईवे पर किसी को लूट लेता और मारता बहुत भयंकर, सर पर हथौड़ा मारता और हथौड़ा मारने के बाद वो हथौड़ा मैन पैसे लूट कर चला जाता। एक दिन मोनू अपने फर्म से लौट कर आ रहा था। उसके सामने एक व्यक्ति चेहरे पे नकाब ओढ़े हुए, हाथ में हथौड़ा लिए हुए मोनू के पास आया और जोर से वार किया, मगर मोनू ने अपने आप को बचा लिया। मोनू बच गया। वही हथौड़ा मैन दूसरा वार करने लगा और मोनू अपने आप को बचाने लगा। मोनू ने पास में एक डंडा देखा, मोनू ने डंडा उठाया, ना आव देखा ना ताव, और थका और जोर जोर से उस हथौड़ा मैन को मारने लगा। इतना मारा उस हथौड़ा मैन को, इतना मारा हथौड़ा मैन को अपने आप को बचाने के लिए कि वो हथौड़ा मैन मर चुका था। मोनू ने उस हथौड़ा मैन का नकाब उतारा और देखा वो हथौड़ा मैन और कोई नहीं, वो अरुण था। मोनू देखकर हैरान, ये अरुण मेरा दोस्त मुझे कैसे मार सकता है? ये हथौड़ा मैन बन गया, ये कॉलेज में होनहार लड़का, टॉपर, ये इतना बड़ा क्रिमिनल कैसे बन गया? इस बात पर सोचिएगा आप सब। अगर हर बच्चा अपने मन की पढ़ाई करेगा तो लंबे टाइम तक वो अपना कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करेगा। ये भी कहीं ना कहीं एक क्राइम कराता है। मन का काम करोगे तो मन से काम करोगे, खड़े हो जाओगे, जीत जाओगे, युद्ध लड़ते रहोगे, जैसे कि मोनू ने लड़ा। मोनू वो व्यक्ति जो कि एक लूजर था और वो एक शहर का टॉप सीए बन गया, और अरुण वो व्यक्ति जो टॉपर था, वो कहां से कहां चला गया। ये अरुण का नसीब कहोगे या एक गलत फैसला? इस पर गौर करिएगा। क्या ये गलत फैसला नहीं? यही 12th के बाद कितने लड़के आईआईटी की तैयारी करते हैं और सुसाइड का, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, और काफी लोग शायद पार कर देते हों, अपना मानसिक संतुलन कितना खो देते होंगे। गौर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।